आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बेबी डॉजकॉइन को लेके कि बेबी डॉजकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या और बेबी डॉजकॉइन का फ्यूचर क्या, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। बेबी डॉजकॉइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है। इस टाइम बेबी डॉजकॉइन की मार्केट में प्राइस जो है 0.80 1256 के लगभग चल रही है। देखें, अगर आप शॉर्ट टाइम के ट्रेडर हैं, वन डे ट्रेडर, फिर आप तो चार्ट को 1 आवर 4 आवर के टाइम में एनालाइज करेंगे। उसमें आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया देखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ कि जिस पॉइंट पे बार बार रिजेक्ट होके आपका कॉइन आता है वो एरिया देखेंगे। अभी अगर हम देखें तो हमारे पास 0.80 1100 वाला एरिया है। बार बार यहाँ से कॉइन जो है वो पंप अप हुआ, हमारे पास थोड़े से टॉप पे गया, फिर जो है हमारे पास रिजेक्ट होके आया 4 आवर के टाइम फ्रेम में। शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमारे पास ये देख सकते हैं, ये एक एरिया बन रहा है 0.80 1100 और ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अभी यहाँ से कॉइन ने वापस जो है वो पंप अप करना स्टार्ट किया है। यहाँ से मज़ीद भी ड्रॉप आउट हो सकता था, लेकिन यहाँ से पंप अप करना अगेन जो है कॉइन ने स्टार्ट किया शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए कॉइन को एनालाइज नहीं करते, इस वजह से नहीं करते कि सम टाइम जो है आप जो एनालाइजेशन करते हैं बीटीसी में ड्रॉप आउट आता है तो आपकी वो सारी एनालाइजेशन फेल हो जाती है, ठीक है। हमेशा लॉन्ग टाइम फ्रेम में चीज़ों को देखते हैं। तो अभी हम इसके चार्ट को 3 डेज़ के टाइम फ्रेम में बेबी डॉजकॉइन की चार्ट को ओपन करेंगे। बेबी डॉजकॉइन जो है हमारे पास दिसंबर 2024 में 0.80 6700 में रिजेक्ट होते हैं और हमें अप्रैल में जो है 0.90965 की टिप देते हैं। हमारे पास ये जो एरिया बन रहा है 0.90900 का, ये एक इसकी सपोर्ट जोन एरिया बना है और यहाँ से अगेन जो है कॉइन हमारे पास जो है पंप अप हो रहा है। इसको एक्सपोर्ट जोन एरिया कह दें। और ये जो जिस एरिया से जाके बार बार रिजेक्ट हो रहा है उसको रेजिस्टेंस एरिया कह दें, ठीक है। तो अभी अगेन जो है हमारे पास कॉइन क्या ड्रॉप आउट होके 0.90900 की रेंज तक आएगा और अपने पुराना जो रेजिस्टेंस एरिया उसको ब्रेकआउट करके अगेन जो है टॉप पे जाने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। क्या अगेन जो है 0.80 5100 तक एरिया तक जाने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो बिल्कुल रखता है। कितना टाइम पीरियड इसको रिक्वायर हो सकता है वो भी आपको बताऊंगा। उससे पहले हम इसको अबाउट सेक्शन में चले जाते हैं। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद रैंकिंग में 192 नंबर पे, मार्केट कैप 211 मिलियन है, लिस्ट 2021 में हुआ है, ऑल टाइम हाई दिसंबर 2024 में लगाया है, ऑल टाइम लो 2021 में। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ट्रिलियन में मौजूद है और सर्कुलेशन रेट जो है 79% है। बेबी डॉजकॉइन को लेके एक्सपर्ट्स के शॉर्ट टाइम के लिए लॉन्ग टाइम के लिए क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बेबी डॉजकॉइन हमारे पास लार्ज अमाउंट में बाय हो रहा है। अभी बेबी डॉजकॉइन जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो आपने इसके प्रॉफिट कितने किस एरियाज में बुक करने और होल्डिंग टाइम पीरियड कितना रखना है। 120 डेज़ जो है होल्डिंग टाइम पीरियड अपने माइंड में लाजमी रखें। और अगर आपने 0.90900 के करीब से एंट्री ली हुई है, यहाँ से ये देख सकते हैं कि अप्रैल से मई तक पंप अप हुआ है, मई से जून डिप, जून से जुलाई पंप अप और अगेन जो है जुलाई से अगस्त मुसलसल जो है डाउन हो रहा है। लेकिन अभी अपने आप को इस एरिया में स्टेबलाइज करके अगेन जो है पंप अप होने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। मैं आपको शॉर्ट टाइम के लिए बता देता हूँ कि ये जो एरिया हमारे पास, इस एरिया से अगेन जो है अपनी हल्की सी स्पोर्ट्स जोन बना के अगेन जो है पंप अप होने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है, ठीक है। अभी इस एरिया में स्टेबलाइज होने की ट्राई कर रहा है। अगर बीटीसी अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है तो ये यहीं से हमारे पास मूव ऑन कर सकता है, अदरवाइज़ हमारे पास ड्रॉप आउट होकर फिर हमारे पास अपनी स्पोर्ट जोन के एरिया में आ सकता है। जब ये मूव ऑन करेगा तो हमारे पास तकरीबन 120 डेज़ होल्डिंग टाइम पीरियड लाजमी अपने माइंड में रखना है। इसका फर्स्ट प्रॉफिट 0.802,000 की रेंज में, अगला प्रॉफिट जो है 0.803,000, अगला प्रॉफिट 0.804,000 की रेंज में बुक कर लेना है। बेबी डॉजकॉइन इस बुल रन में अपने प्रीवियस हाई और अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेकआउट करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। बाकी बेबी डॉजकॉइन को लेकर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट में लाजिम बताना है।